और कानपुर में लाखों का सोना चुराकर कारीगर फरार हो गया। पुलिस ने 4 दिन में उसे खोज निकाला और फिर गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। मामला कलेक्टरगंज थाना क्षेत्र का है। 7 जुलाई 2025 को एक कारखाने में काम करने वाले अनूप गोस्वामी ने सोना चुरा लिया था। आरोपी के पास से 193 ग्राम सोना और 14,000 रुपए कैश बरामद किया गया है। अंबेडकर नगर में सिपाहियों पर ढाबे मालिक से मारपीट करने का आरोप लगाया। घटना का सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया। ढाबा मालिक ने मुकदमा दर्ज कर जांच की मांग की है। वहीं एसपी ने 4 सिपाहियों को निलंबित किया है। पुलिस लाइन में तैनात 4 सिपाहियों पर ढाबे पर जाकर दबंगई और मारपीट करने का आरोप है। अच्छा खासा चल रहा था, कोई दिक्कत नहीं थे, सब कस्टमर संतुष्ट थे। 4 सिपाही आए हैं। उसके पूर्व में भी वो लोग आते हैं, मैं बहुत अच्छे से उनको पहचानता हूँ। मंजीत जो है, जो सरगना थे वो मंजीत थे। वो लोग आए हैं, 5 नंबर टेबल पे बैठे हैं। उसके बाद हमारे कर्मचारी को उल्टा सीधा हरकत करने लगे। तो हमने, वो कर्मचारी हमसे बताए भैया वहाँ उल्टा सीधा हरकत कर रहे हैं। मैं आके उनसे कहा आप लोग करें, तो वहाँ बैठ के सिगरेट पी रहे थे। सर फुटेज टीवी में सब है, सिगरेट पी रहे थे, हाथ पटक रहे थे, गाली दे रहे थे। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की कार्रवाई हुई है। हेबतपुर गांव में अतिक्रमण पर बुलडोजर चलाए करीब 30,000 वर्ग मीटर जमीन कब्जा मुक्त कराई गई। शिवम एनक्लेव के नाम से ये जो अवैध कॉलोनी थी वो बताई जा रही थी। 10 से अधिक और 24 से ज्यादा बाउंड्री वॉल को बुलडोजर से गिरा दिया गया। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरह से ग्रेटर नोएडा में अवैध कब्जा किया गया था, लेकिन अब प्राधिकरण का बुलडोजर चला है। वहीं प्रयागराज विकास प्राधिकरण का एक्शन भी हुआ है। अवैध प्लॉटिंग और अवैध निर्माण को ध्वस्त किया गया है। अवैध कब्जे को बुलडोजर से गिरा दिया गया है। हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से 5 अवैध निर्माणों को सील किया गया। कारजू बाग कॉलोनी में विष्णुकांत पांडे और प्रतिमा यादव का अवैध निर्माण सील किया गया है। वहीं अल्लापुर में सोमदेव मिश्रा के अवैध निर्माण के खिलाफ सीलबंदी की कार्रवाई की गई, जबकि कीडगंज इलाके में सौरभ मिश्रा और सुरेश चंद्र जायसवाल के अवैध निर्माण को सील किया गया है। और भदोही से खबर, जहां पर एनकाउंटर में रेप का आरोपी अरेस्ट किया गया। 8 साल की मासूम की दरिंदगी की थी। उसके साथ आरोपी पैर में गोली लगने से घायल हुआ है। बुलंदशहर में एनकाउंटर में गोली लगने से 2 लुटेरे आलम और इरफान घायल हो गए। बदमाशों ने पुलिस टीम पर कई राउंड फायरिंग की। घायल लुटेरों का लंबा चौड़ा आपराधिक इतिहास है। 2 तमंचा, जिंदा कारतूस, लूटी हुई चेन और बाइक बरामद की गई। लुटेरों ने महिला टीचर से चेन स्निचिंग भी की। सर गलती हो गई बहुत बड़ी, सर गलती हो गई बहुत बड़ी, सर गलती हो गई बहुत बड़ी सर। संभल में गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ गया है। राजघाट से गंगा खतरे के निशान पर ऊपर बह रही है। नरौरा बैराज पर 74,000 क्यूसेक पानी रिकॉर्ड किया गया। कालागढ़ से लगातार पानी आने से संभल में गंगा का जलस्तर बढ़ा है। राजघाट में गंगा खतरे के निशान से ऊपर बढ़ रही है। स्थानीय लोगों के अनुसार सुबह से गंगा में पानी बढ़ रहा है। नरौरा बैराज पर आज 74,000 क्यूसेक पानी रिकॉर्ड किया गया है। और इन दिनों शहर से कावड़ निकल रही है। शहर से मेरठ में बुलडोजर कावड़ रवाना हुई है। सज धज कर बुलडोजर कावड़ निकाली गई। इस दौरान लोग नाचते और झूमते दिखाई दिए। मुजफ्फरनगर में बागपत के रहने वाले मल्लू और सुशील नाम के 2 भाई अपनी मां को कावड़ में बिठाकर हरिद्वार से बागपत जा रहे हैं। कावड़ के एक तरफ मां है तो दूसरी तरफ मां के वजन के बराबर गंगाजल। बेटों के द्वारा इस तरह हरिद्वार से कंधों पर लेकर आने से मां बेहद खुश है। दोनों भाई अपनी मां को कावड़ यात्रा कराकर खुश हैं। दोनों भाइयों का कहना है कि भगवान शिव की कृपा से ऐसा कर पा रहे हैं।
तो तरह तरह की कावड़ देखने को मिल रही हैं, मगर मुजफ्फरनगर में एक ऐसी कावड़ पहुंची जो निश्चित तौर पर भावुक करने वाली है। श्रवण कुमार का नाम आपने सुना होगा, वो भी यहाँ जो इस वक्त कावड़ पहुंची है उसमें 2 कलयुग में श्रवण कुमार देखने को मिल रहे हैं, जो अपनी मां को कावड़ में हरिद्वार से गंगा जल लेकर आए हैं। इस वक्त मुजफ्फरनगर पहुंचे, आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरह से अपनी माता को हरिद्वार से लेकर ये लगातार आ रहे हैं। इन्हीं से बात करेंगे कि आखिर कहाँ जाएंगे ये। आप कहाँ के रहने वाले हैं, कहाँ से गंगा जल आपने भरा और कहाँ जलाभिषेक करेंगे? हम रहने वाले हैं जी दत्तनगर के। हमारा जिला है बागपत, लतीफपुर दत्तनगर हमारा गांव है। और हमने गंगा जल भरा है हर की पैड़ी पे से। हर की पैड़ी पे से हमने 7 तारीख को 5 बजे सुबह गंगा जल उठाया और हम चलते आ रहे हैं। कम से कम हमें 3-4 दिन हो गए हैं, 5वां दिन है आज हमने मुजफ्फरनगर चौराहा पार कर दिया है शिव मंदिर और पूरा महादेव हम जल चढ़ाए। कोई खास वजह रही कि अपनी माता जी को आपने कावड़ इस तरह लेकर आने की सोची? वजह कुछ नहीं है, सब बस भगवान की कृपा है। मगर घुमाला में माँ को भी कावड़ हम वैसे भी ले आए, पहले कितनी कावड़ ले आए, गौमुख से भी लाए हैं, केदारनाथ भी चढ़ा दी कावड़। पर अब क्या हमारा कुछ नया करने का दिल करा, मैं अपनी माँ को लेके अब के हम नया कुछ करें। खबर मेरठ से, जहां पर कावड़ यात्रा के अलग अलग रंग देखने को मिल रहे हैं। इस बार हिंदुवादी और बब्बर शेर वाली टी शर्ट की भारी डिमांड है। कावड़ यात्रा के परिधानों का अलग ही क्रेज रहता है। कांवड़ यात्रा के रंग हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। तरह तरह की टी शर्ट, तरह तरह के गमछे आपका ध्यान बरबस ही अपनी ओर आकर्षित कर लेंगे। इन तस्वीरों को आप देखिए कि कैसे टी शर्ट्स आई हुई हैं। किसी टी शर्ट में बब्बर शेर बना हुआ है, किसी टी शर्ट में हर हर महादेव भोलेनाथ की तस्वीर बनी हुई है, किसी टी शर्ट में महाकाल लिखा हुआ है, किसी टी शर्ट में ओम नमः शिवाय लिखा हुआ है और किसी टी शर्ट में महाकाल, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय और किसी टी शर्ट में कट्टर हिंदूवादी लिखा है। जरा कट्टर हिंदूवादी वाली टी शर्ट दिखाइए कि किस तरह से कट्टर हिंदू लिखा है। और यकीनन ये टी शर्ट अपने आप में सभी का ध्यान आकर्षित कर रही है, कांवड़ियों का ध्यान आकर्षित कर रही हैं। और गमछे भी दिखाइए अपने बाईं तरफ कि महाकाल वाले ये गमछे भी खूब बिक रहे हैं और इनकी ज़बरदस्त डिमांड है। सबसे ज़्यादा डिमांड कट्टर हिंदूवादी टी शर्ट की हो रही है। देखिए बाहों पर भी कट्टर हिंदूवादी लिखा हुआ है और सीने में भी कट्टर हिंदूवादी लिखा हुआ है। शेर बना हुआ है, बब्बर शेर की तस्वीर बनी हुई है और तलवार बनी हुई है और भगवा झंडा लहराता हुआ नजर आ रहा है। ये कट्टर हिंदूवादी टी शर्ट की डिमांड इस बार खूब हो रही है। और बाकी ये बब्बर शेर वाली जो टी शर्ट्स आई हैं इनकी डिमांड खूब हो रही है। योगी और मोदी जी वाली टी शर्ट की डिमांड खूब हो रही है। ये टी शर्ट इस बार नहीं आई है बब्बर शेर वाली। बब्बर शेर किस तरह से दहाड़ता हुआ नजर आ रहा है इस टी शर्ट में, ये आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। कट्टर हिंदूवादी टी शर्ट की खूब डिमांड हो रही है, जबरदस्त डिमांड हो रही है। और लखनऊ से खबर है, जहां पर 72 लाख के खाद सब्सिडी घोटाले में गिरफ्तारी हुई है। आरोपी चंद्रभान वर्मा को गिरफ्तार किया गया है। 1998 से 2000 के बीच सरकारी कंपनी में अवध फर्टिलाइजर्स में यह घोटाला हुआ। खाद बनाने के इस्तेमाल होने वाले रॉ मटेरियल की खरीद और सप्लाई में घोटाले का मामला। रॉ मटेरियल की खरीद और सप्लाई में वाहनों के फर्जी बिल वाउचर लगाने का इसमें दोषी पाया गया है। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, उत्तराखंड की खबर देखेंगे, लेकिन आपको बता दें कि सभी बड़ी खबरों के लिए देखना और सब्सक्राइब करना ना भूलें उत्तर प्रदेश उत्तराखंड का नंबर 1 यूट्यूब चैनल न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।